गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रयास क्लासेस। तो आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था HCF के ऊपर, जिसमें हम बताए कुछ और थे, सवाल कुछ और दिए, और हम जो सोच रहे थे कि जैसा आप जवाब दीजिएगा वैसा ही जवाब दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, आप जो सोच रहे थे वो आपका उत्तर बिल्कुल गलत था। तो हम अभी क्या करेंगे, जो भी आपको बताना चाह रहे थे उसको हम आपको एक बार डिटेल में बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कुछ फॉर्मूला जानते होंगे। जैसे पहला फॉर्मूला हम लिखेंगे AQ प्लस BQ। AQ प्लस BQ बराबर आप लोग जानते होंगे कि A प्लस बी इंटू में A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे AQ माइनस BQ। AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। फिर हम कहेंगे सर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस बी इंटू में A माइनस बी। और फिर एक बार लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या हो, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB। अब इसको कैसे लिंक करेंगे हम आपको बताते हैं। अगर हम आपसे कहें कि A के पावर n है प्लस B के पावर n है और n मेरा एक ऑड नंबर है, तो बताइए इसका एक फैक्टर कौन सा होगा। तो अब आप इसको यहाँ से लिंक करने का कोशिश करिएगा कि AQ प्लस BQ बराबर होता है A प्लस बी इंटू में ये कुछ नंबर। तो हम कह सकते हैं कि AQ प्लस BQ का एक फैक्टर A प्लस बी तो है। तो इसी चीज़ से इसको हम लिंक करते हुए बोलेंगे कि A के पावर n प्लस B के पावर n में n अगर ऑड नंबर है तो इसका एक फैक्टर A प्लस बी तो है। उसी तरह अगर हम कहें कि A के पावर n माइनस B के पावर n में n अगर मेरा इवन, ये n मेरा अगर ऑड नंबर, तो इसको हम लोग AQ माइनस BQ से लिंक करेंगे और कहेंगे इसका एक फैक्टर A माइनस बी तो है। तो हम कहेंगे सर इसका एक फैक्टर A माइनस बी तो है। फिर तीसरा नंबर पे आएंगे, कहेंगे A के पावर n माइनस B के पावर, और यहाँ पर लिखेंगे n मेरा एक इवन नंबर है, और इसको आप लिंक करिएगा सर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आप कहिएगा कि इसका एक फैक्टर A प्लस बी भी है, इसका एक फैक्टर A माइनस बी भी है। तो हम कहेंगे सर इसका एक फैक्टर A प्लस बी भी है और इसका एक फैक्टर A माइनस बी भी है। और फिर चौथा हम लिखेंगे सर कि A के पावर n प्लस B के पावर n, और n है मेरा इवन नंबर। तो हम कहेंगे सर ना तो इसका एक फैक्टर A प्लस बी है और ना ही इसका एक फैक्टर A माइनस बी है। तो हम कहेंगे इसका क्या फैक्टर है, इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप लोग पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम आपको कुछ सवाल इस पर करवाते हैं। तो कुछ सवाल लिखते हैं हम आपके लिए। पहला सवाल है सर आपके लिए, 7 के पावर 2001 माइनस 1 और 7 के पावर 2001 प्लस 1। हमको बताइए कि इसका HCF क्या होगा। हमको बताना है कि इसका HCF क्या हो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि 7 के पावर 2001 माइनस 1 के पावर 2001, और इसको लिखेंगे 7 के पावर 2001 प्लस 1 के पावर 2001। 1 के पावर कुछ भी लिख दे, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं सर। अब आप कहिएगा A के पावर n माइनस B के पावर n, और n है सर मेरा ऑड नंबर, तो इसका एक फैक्टर A माइनस बी तो होगा। और यहाँ लिखेंगे सर A के पावर n प्लस B के पावर n, और n मेरा ऑड नंबर है तो इसका एक फैक्टर A प्लस बी तो होगा। अब हम कहेंगे सर 7 में 1 गया 6 और 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और अब आपसे कहे सर इसका HCF क्या होगा, तो आप कहिएगा इसका HCF होगा सर 2। इसको उतार लीजिए, फिर आपके लिए एक सवाल लिखेंगे। चलिए, तो अगला सवाल लिखते हैं सर हम आपके लिए, 4 के पावर 27 प्लस 1, 4 के पावर 63 प्लस 1 का HCF बताइए क्या होगा। ठीक है, तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा सर
कि 4 का जो दोनों पावर है ना, इसके पावर को सेम कर लें। कैसे सेम करेंगे तो आप सीखिए। हम इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 9 के पावर 3, 9 तिया 27 प्लस 1। इसको लिख देंगे सर 4 के पावर 9, फिर यहाँ पर 7 प्लस 1। अब हम कहेंगे सर 9 तिया 27 हो गया, 9 सती 63 हो गया। तो यहाँ हम 1 के पावर 3 भी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 के पावर 7 भी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहिएगा सर जो आपका ए का काम कर रहा है कौन कर रहा है? 4 के पावर 9 जो है वो आपका ए का काम कर रहा है। तो कहिएगा ए के पावर n प्लस बी के पावर n, n है आपका ऑड नंबर, तो इसका एक फैक्टर होगा सर a प्लस 1। फिर यहाँ कहिएगा सर a के पावर n प्लस b के पावर n, और n है आपका ऑड नंबर, तो इसका एक फैक्टर होगा सर a प्लस b। अब आप कहिएगा सर 4 के पावर 9 प्लस 1 और 4 के पावर 9 प्लस 1, इसका HCF क्या होगा सर? तो इसका HCF होगा सर 4 के पावर 9 प्लस 1। और इसी चीज़ को लेके हम सुबह एक ट्रिक टाइप से बताए थे कि x के पावर a हो प्लस माइनस 1 हो, फिर बोले थे सर x के पावर b हो प्लस माइनस 1 हो, फिर आपसे कहे थे कि a और b कैसा नंबर हो सर? a और b हो ऑड नंबर, है ना, a और b हो सर ऑड नंबर। तब जब इसका HCF हम निकालते हैं तो क्या कहते हैं सर? x के पावर a और b का HCF, और फिर लिखते हैं सर प्लस माइनस 1, और यही मेरा हो गया HCF। तो इसमें आपसे हम कहे थे कि a और b होना चाहिए दोनों ऑड। हम सवाल में क्या किए थे? एक को ऑड रखे थे, एक को इवन रखे थे, और फिर भी आप लोग आंसर ऐसा दे रहे थे जो बिल्कुल गलत था। अब मान लीजिए इसी सवाल को हम लोग डायरेक्ट करना चाहें कि 4 के पावर 27 और 4 के पावर 63, आप क्या कहते सर? आप कहते 4 के पावर 27 और 63 का HCF और प्लस का 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 27 और 63 का HCF आप लोग जानते होंगे, होता है 4 के पावर 9 प्लस 1। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर? 4 के पावर 9 प्लस 1। इसको उतारिए, फिर कुछ सवाल लिखते हैं सर। चलिए अगला सवाल है सर 2 के पावर 35 माइनस 1, 2 के पावर 45 माइनस 1, इसका बताइए HCF क्या हो? तो सबसे पहला कि जो इसका पावर है क्या ऑड है? 35 और 45 ऑड है। अब हम कह सकते हैं सर तो 2 के पावर 35 और 45 का HCF, यहाँ साइन माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1। तो अब आप कहिएगा सर 35 और 45 का HCF क्या होगा सर? 5। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 के पावर 5 माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको उतारिए, फिर एक सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल है सर आपके पास 3 के पावर 3 के पावर 333 प्लस का 1, फिर 3 के पावर 334 प्लस का 1। आप बताइए सर कि इसका HCF क्या होगा? तो सबसे पहला हम बात आपसे क्या बोले सर? पावर का लेना है HCF, पावर का HCF लेना है। कब? जब पावर ऑड हो। तो 3 के पावर 333 ऑड है सर, 3 के पावर 334 ऑड है सर। आप 3 के पावर कुछ भी लिखिए, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, सब का सब नंबर कैसा आएगा? ऑड आएगा सर। अब बताइए इसका HCF क्या होगा? तो हम जानते हैं जब नंबर सेम होता है तो जिसका पावर छोटा होता है वही उसका HCF हो जाता है। तो इसका HCF हो जाएगा सर 3 के पावर 333। ठीक है, तो अब आपका फाइनल उत्तर क्या बनेगा? 3 के पावर 3 के पावर 333 और प्लस का 1।
तो आप कहिएगा सर आपका उत्तर हो जाएगा यही। ठीक है, इसको उतारिए, अगला सवाल फिर लिखते हैं। चलिए, अब आखिरी सवाल जो आज हम आपको दिए थे बनाने के लिए, सवाल था सर 7 के पावर 125 प्लस 1, और फिर था सर 7 के पावर 140 प्लस 1। अब आप एक चीज देखिए कि दोनों का पावर ऑड होना चाहिए। क्या दोनों का पावर ऑड है क्या सर? ये ऑड है, इवन है, तो यहाँ HCF मत ले लीजिएगा, है ना। इसीलिए आप लोग से कहते हैं ट्रिकबाजी के चक्कर में रहिएगा सर तो 2-4 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग बेसिक से कर लेंगे। हम कहेंगे सबसे पहले इसके पावर को सेम करो। 7 के पावर 5 के पावर लिखिएगा सर 25 प्लस 1, और यहाँ लिखिएगा सर 7 के पावर 5 के पावर 28 प्लस 1। अब बताओ कि a के पावर n प्लस 1 के पावर 25 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, 1 के पावर 28 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहिएगा सर a के पावर n प्लस b के पावर n, n है मेरा ऑड नंबर तो इसका एक फैक्टर क्या होगा a प्लस b, तो कहेंगे 7 के पावर 5 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो a के पावर n प्लस b के पावर n में n है मेरा कैसा नंबर सर? इवन नंबर। अब जब n इवन नंबर होता है प्लस में तो ना इसका फैक्टर a प्लस b होता है, ना इसका फैक्टर a माइनस b होता है, तो कुछ भी नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका फैक्टर कम से कम एक तो जरूर होगा। अब बताओ ई नंबर और एक, इस दोनों का HCF क्या होगा सर? तो कहिएगा ये दोनों का HCF होगा सर 1। ठीक है, तो जो लास्ट सवाल दिए थे उसका उत्तर क्या हो गया सर? 1 हो गया। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, और दोस्त लोग में शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी हम लोग अलजेब्रा शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से अलजेब्रा शुरू करेंगे। ये अलजेब्रा जो हम शुरू करेंगे सर वो आपके CGL के 2023 CHSL सभी चीज़ में काम आएगा। तो बस 1 से 2 दिन में हम अलजेब्रा शुरू करेंगे। डेली एक क्लास का वीडियो आपको हम रिकॉर्डिंग डाल दिया करेंगे। ठीक है, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।